महाराष्ट्र की बॉर्डर पे गाड़ियां रोकी गई, थाना बॉर्डर पे गाड़ियां रोकी गई, वाशी चेक पोस्ट पे गाड़ियां रोकी गई। यहां तक कि रोकने के बाद जो प्राइवेट कार में आ रहे थे उस बच्चों को निकाल के पुलिस ने लाठी मारी, मुर्गा बनाया, और आप कहते कुछ नहीं हुआ। पूरे शहर में लगातार जानवर आते गए। जिन लोगों ने खरीदा था उन्होंने लाया, टेम्पो से लाया, अपनी गाड़ियों से लाया, और एक भी फर्द ऐसा नहीं है जो कुर्बानी करने से महरूम रहा। किसी भी तरह की कुर्बानी पे कोई भी पाबंदी आयद नहीं। आमदार 3 मंत्री झूठे और नवाब मलिक सच्चे। मुंबई का मुसलमान झूठा और महाराष्ट्र का मुसलमान झूठा, नवाब मलिक सच्चे। अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। बड़ी खुशी की बात है कि पूरे महाराष्ट्र में ईद का त्यौहार पुरअमन तरीके से लोगों ने मनाया, और जिन लोगों ने कुर्बानी की नीयत की थी उन्होंने कुर्बानी अदा करने का काम किया। पूरे महाराष्ट्र में बकरे की कुर्बानियां हुई, और वो भैंस भैंसा जो परमिशन था तमाम डेजिग्नेटेड स्लॉटर हाउस में, उनकी भी लोगों ने कुर्बानी अदा करने का काम किया। महाराष्ट्र सरकार ने बाजार लगाने पर पाबंदी की थी और लोगों को टेलीफोन या और तरीके से जानवर खरीदने की पूरी इजाजत दी थी। किसी भी तरह की कुर्बानी पे कोई भी पाबंदी आयद नहीं थी। एक जानकारी आपको दे दूं कि जब पूरी तरह से लॉकडाउन था, अप्रैल मई महीने में भी जानवरों का ट्रांसपोर्टेशन या उसके जबीहे पे किसी तरह की पाबंदी नहीं थी। लेकिन 4-5 दिन से बकरे को लेके पॉलिटिक्स बड़े पैमाने पर हुई। तलाशरी में गाड़ी रोकी गई, उसके वीडियो वायरल किए गए। लेकिन आपको समझना पड़ेगा, अगर लॉकडाउन पे जानवर की ट्रांसपोर्टेशन पे कोई पाबंदी नहीं थी तो ऐसे हालात में कैसे पाबंदी लगती। लेकिन लोगों को समझना पड़ेगा कि जानवर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए गाड़ियों को परमिट जो एनिमल ट्रांसपोर्टेशन का होता है वो जरूरी होता है। अगर बिना परमिट के कोई ट्रांसपोर्टेशन करता है तो पुलिस को हक है कि वो उस पर रोकने का काम करे। लेकिन फिर भी मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि मुंबई शहर में, थाना के तमाम शहरों में, पूरे महाराष्ट्र में कोई भी ऐसा फर्द नहीं जो कुर्बानी करने की नीयत की हो और वो महरूम रह गया हो। पूरे शहर में लगातार जानवर आते गए। जिन लोगों ने खरीदा था उन्होंने लाया, टेम्पो से लाया, अपनी गाड़ियों से लाया, और एक भी फर्द ऐसा नहीं है जो कुर्बानी करने से महरूम रहा। लेकिन कुछ लोगों को बकरा पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट था। अलग अलग तरह से गुमराह करने वाले वीडियो सर्कुलेट किए गए। अगर इस तरह से बकरा पॉलिटिक्स करके उन्हें लगता है बहुत कामयाबी मिल रही है तो उसको लेके हम किसी भी तरह के फिक्रमंद नहीं है। जो भी फैसला हुकूमत ने लिया वो फैसला इंसानी जानों को बचाने के लिए लिया। जो मस्जिदों में 5 से ज़्यादा लोगों पे पाबंदी आयद रही, ईदगाहों पे पाबंदी आयद रही, वो सारी पाबंदियां लोगों की जान बचाने के लिए आयद की गई थी। और साथ साथ मैं भी ये भी बता देता हूँ कि हम ईद अदहा में लाखों की तादाद में मुसलमान हज का अपना फरीजा अदा करते हैं। लेकिन इस साल 1800 ही हुज्जाज इकराम से हज का फरीजा अदा किया गया। सऊदी हुक्मरान ने भी लोगों के जान को बचाने के लिए इस तरह का सख्त फैसला लिया। महाराष्ट्र की हुकूमत ने जो भी बाजारों पे पाबंदी लगाई, ईदगाह में जाने से लोगों को रोका, वो इंसानी जान को बचाने के लिए था। मैं फिर आपको बता देता हूँ कि एक भी शख्स पूरे महाराष्ट्र में, मुंबई में, ठाणे जिले में कोई ये नहीं कह सकता मैं कुर्बानी करने से महरूम रहा। हमें लगता है जो लोग बकरा पॉलिटिक्स कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए, लेकिन पुरअमन तरीके से ईद मनाई गई। इसीलिए मैं आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और फिर एक बार आपको ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुछ ही देर पहले मैंने अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक का स्टेटमेंट सुना। बड़ा दुख हुआ देख के और सुन के कि दुनिया में बहुत सारे बेशरम लोग देखे, इतना बड़ा बेशरम आदमी मैंने बिल्कुल नहीं देखा
कि वो कह रहे थे उस स्टेटमेंट में कि लोगों ने बहुत आसानी के साथ ईद मनाई, बहुत आसानी के साथ बकरे खरीदे, हर एक घर के अंदर बकरे आए, हर एक ने आसानी के साथ कुर्बानी का जो ईद के त्यौहार मनाया, कोई गाड़ियां नहीं रुकी, किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई, ऐसा वो कह रहे थे। मैं उनसे पूछूंगा कि साहब आपके जो लोग अबू हशीम आजमी चिल्ला रहे थे और उन्होंने कहा कि सीएम पहले हार थे, गले के हार थे, अब साफ हो गए, नाक करके बता दिया। नसीम खान साहब कल दिन भर मैं देख रहा था, मेरे साथ स्टेटमेंट हो रहा था, वो कम से कम 10 दिन से चिल्ला रहे थे, वो झूठे। बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी ने माफी मांगी, वो झूठा। यूसुफ अबरानी जी कल जाकर हमारे भाई आजाद मैदान पे अकेले बैठे धरना देकर, किसके लिए बैठे थे ये सारे लोग? रईस शेख रात रात भर फोन पे लग के लोगों को गाड़ियां छुड़ाने के लिए इधर उधर जा रहे थे और लोगों की मदद कर रहे थे, ये झूठे। मतलब 10 आमदार, 3 मंत्री झूठे और नवाब मलिक सच्चे। मुंबई का मुसलमान झूठा और महाराष्ट्र का मुसलमान झूठा, नवाब मलिक सच्चा। आपको कुछ थोड़ी सी गैरत होनी चाहिए। हमें लगा कि आप 2 रोज के बाद सभी अल्पसंख्यक समाज के लोगों से, मुसलमान समाज से माफी मांगेंगे, लेकिन आप कहते हैं कि कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। अरे लोगों को कितनी तकलीफ हो गई। अगर आप स्टेटमेंट नहीं देते कि कोई गाड़ी को रोका नहीं जाएगा, कोई जैसा आपने कहा कि स्लॉटर हाउस नहीं होगा, ये आपका स्टेटमेंट था, और आपने कहा गाड़ियों को कहीं रोका नहीं जाएगा, ऑनलाइन बकरा खरीदो। पहली बात तो ऑनलाइन इतना बेतुका था कि बर्गर खरीदने जाना था, क्या पिज्जा मंगाना था, बकरा खरीदने जा रहे थे कुर्बानी का, जो अल्लाह की राह में कुर्बान हो रहा है, उसके सारे शराइत वो आपको पता था कि क्या क्या है? आपने कभी कुर्बानी की थी क्या? ये मुझे सवाल का जवाब दो। महाराष्ट्र की बॉर्डर पे गाड़ियां रुकी गई, थाना बॉर्डर पे गाड़ियां रोकी गई, वाशी चेक पोस्ट पे गाड़ियां रोकी गई, यहां तक कि रोकने के बाद जो प्राइवेट कार में आ रहे थे उस बच्चों को निकाल के पुलिस ने लाठी मारी, मुर्गा बनाया, और आप कहते कुछ नहीं हुआ। जो बकरा 15,000 का लेना था लोगों ने 25,000 का खरीदा, आप बोलते कुछ नहीं हुआ। 50,000 का लोगों ने 25,000 का बकरा 50,000 में खरीदा, आप बोलते कुछ नहीं हुआ। 200 से 250 करोड़ रुपए का खाटिक समाज का और शेतकरी का नुकसान हुआ, और आप बोलते कुछ नहीं हुआ। हजारों बकरे मर गए, आप बोलते कुछ नहीं हुआ। आपको थोड़ी सी भी गैरत है? देवेंद्र फडणवीस साहब की सरकार थी, उस सरकार के अंदर नसीम खान साहब होने दो या कोई भी होने दो, आमदार अबू हशीम आजमी होने दो, वारिस पठान होने दो, हर कोई किसी को बुलाया जाता था, और मुख्यमंत्री बुलाते थे और पूछते थे, खाटिक समाज को और धनगर समाज को तक के बुलाते थे और पूछते थे कि क्या प्रॉब्लम है आप लोगों की, बताओ और मैं क्या मदद करूं। ये देवेंद्र फडणवीस साहब की सरकार में हुआ। आप बकरे छुड़ा नहीं सके, यही देवेंद्र फडणवीस साहब थे जब इज्तिमा औरंगाबाद में हुआ कि महाराष्ट्र के सारे टोल फ्री हो गए। हम आदमियों को फ्री छोड़ दिए, गाड़ियों को फ्री छोड़ दिए, आप बकरा नहीं छुड़ा सकते। शर्म आनी चाहिए। तिगाड़ी सरकार बनाए आपने, 3-3 लोग मिलकर सरकार चला रहे, लेकिन आपको अकल नहीं है। आप अल्पसंख्यक मंत्री आपको बनाए, शरद पवार जी ने बहुत गलत काम किया। मैं शरद पवार जी से साहब से कहूंगा कि ऐसे मंत्रियों के ऊपर एक्शन लेना चाहिए। इतना बुरा होने के बाद, इतनी तकलीफ होने के बाद वो हंस के कह रहे कि कुछ नहीं हुआ, और लोग इसके ऊपर राजनीति कर। हमको कोई जरूरत नहीं राजनीति करने के लिए। मुझे क्या, ये जितने एमएलए लोग आपके साथ में जुड़े हुए, सरकार में जुड़े हुए, वो भी राजनीति कर रहे हैं। आपका बोलना क्या है? यानी ये सब लोग बेवकूफ बना रहे, आप सच्चे, बाकी सभी आमदार, मुंबई की जनता, महाराष्ट्र की जनता जिसको तकलीफ हुई, सब झूठे, खाली नवाब मलिक ही सच्चा है। ऐसा आपका कहना था। आपको कुछ ना कुछ शर्म आनी, हमको लगा कि आप माफी मांगे, लेकिन ये सारी चीजें नहीं हुई और उसके बाद स्टेटमेंट दी। मैं इनके राष्ट्रवादी के वरिष्ठ नेताओं से कहूंगा कि इस स्टेटमेंट पे इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, ना कि एक्शन क्या, इनको निकाल देना चाहिए इस मंत्री पद से, क्योंकि इन्होंने पूरे मुसलमान कौम को धोखा दिया, हमारे उलमाओं को धोखा दिया है और शेतकरी को धोखा दिया है। बदवा मिलेगी आपको इस चीज की। जो लोग रोए, नेता गलत काम करता है तो लोग गालियां देते, लेकिन आपको तो बदवा दिए। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। रही बात असलम शेख की, असलम शेख तो मातोश्री के पोपट है, जो मातोश्री कहती है वो करते। बिरयानी भूल गए, वड़े पाव पे आ गए। वो उन्होंने अपनी खुशी के लिए कौम को बेचा है, कौम को धोखा दिया है। आप दोनों को इसकी अल्लाह तबारक व तआला सजा देगा, यही कहूंगा। और रही बात आवाज की, जब जब कौम के ऊपर कोई बात आएगी, ये हाजी अराफात शेख बिल्कुल बुलंद आवाज में बोलेगा ही, किसी का डर नहीं है। आपको इतना मैं कहूंगा कि आपने कौम से माफी मांगना चाहिए, यही मैं आपसे कहूंगा। और इसके बाद कौम को इस तरीके से धोखा ना दे। आप खुद अपने आप से सोचेंगे कि आपने अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपने नेताओं को खुश करने के लिए ये वीडियो बनाया, कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये जो अपने स्टेटमेंट अपने घर में बनाया, आप जनता में जाके बोलिए
तब इसका जवाब आपको देगी। यही कह के यही रुकता। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।